जय हिंद बालकों, आप लोगों का वेलकम हमारी क्लास में। आज हम लोग जो है थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच को डील करेंगे, जो पीएच कैलकुलेशन की है, स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड का, वीक बेस का, मिक्सिंग का, टाइट्रेशन का। ये कई हिस्सों में हमने इस पीएच को डिवाइड कर रखा है। इससे पहले कि इस टॉपिक को शुरू करें हमने आपने जो है इसकी बेसिक लैंग्वेज को सीख रखा है। हमारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड हैं इस बात के लिए। आप पीएच कैलकुलेशन की जो बेसिक मैथमेटिकल लैंग्वेज है, चाहे वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो या फिर आपका लॉग एंटी लॉग हो, ये कंसेप्ट हमने पीछे सिखा रखे। इस चैप्टर में जो हम लोग डील करेंगे वो बेसिकली डील करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच को। चलेगा? तो इसमें सबसे पहली बात ये कि जब कभी भी, जैसे हम पहला केस एसिडिक सॉल्यूशन को ले लें, हम एसिडिक सॉल्यूशन को ले लें, तो अगर आपको एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच बताना है तो आप सबसे पहले H+ आयन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करिए, किसका? आपका सॉल्यूशन का। और H+ आयन कंसंट्रेशन किसी एसिडिक सॉल्यूशन में बराबर होगा H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूट से प्लस H+ आयन कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से, अगर सॉल्यूशन कैसा है? एक्वस है तो। H+ आयन कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट से आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं XmAlpha। यहाँ ये टर्म बिल्कुल क्लियर है। X जो है ये दिए गए सॉल्यूट के 1 मोल से मिलने वाले H आयन की संख्या है। 1 मोल से जितने मोल H आयन मिलेगा उसकी संख्या। M जो है ये मोलरिटी है सॉल्यूट की, मोलरिटी सॉल्यूट की। और अल्फा क्या है? आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, यहाँ पे इस बात को लिख दूँ कि X क्या है हमारा? ये नंबर ऑफ H+ आयन given by 1 molecule of solute। क्लियर है हमारी बात? क्योंकि हम यहाँ पर सल्यूट का कंसंट्रेशन नहीं रख रहे हैं, बल्कि सल्यूट से मिलने वाले H आयन का कंसंट्रेशन रख रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर XmAlpha के टर्म में लिखेंगे। M क्या है? मोलरिटी, या इसी को आप कंसंट्रेशन कहेंगे, किसका? सल्यूट का, जिसे जरूरत पड़ने पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, अगर सल्यूट का मोल या मास दिया है तो भी सल्यूट की मोलरिटी या कंसंट्रेशन मिल जाएगा। पर ध्यान रखने वाली बात है कि सल्यूट की मोलरिटी या कंसंट्रेशन H आयन नहीं हो, H आयन XmAlpha से निकलेगा। साथ ही साथ ये मोलरिटी या कंसंट्रेशन हम किस यूनिट में लाना चाहेंगे? मोल पर लीटर। अल्फा ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है। अगर सवाल में दिया है तब तो ठीक, और अगर नहीं दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर नहीं दिया है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर ये न दे सवाल में, तो इसकी वैल्यू 1 मान लेना। या बहुत ही डाइल्यूटेड वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाए और इसका भी डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन न दे तो भी कितना मान लेना? 1 मान लेना। चलेगा? अब ध्यान दीजिए, अगर एक्वस सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है, तो वाटर भी आपको H आयन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इससे हमको कितना मिलता है? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। चलेगा? तो हम सबसे पहले H+ आयन सॉल्यूशन का निकालेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये X बैलेंसी फैक्टर है सॉल्यूट का, और M जो है कंसंट्रेशन है, मोलरिटी है। तो मोलरिटी गुणे बैलेंसी फैक्टर आपका नॉर्मेलिटी भी कहलाता है, नॉर्मेलिटी भी कहलाता है।
तो अगर किसी एसिडिक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी आपको पता है या मोलरिटी और डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन पता है तो आप नेट H प्लस आयन सोल्यूशन का निकाल सकते हैं। और जब नेट H प्लस आयन सोल्यूशन का आपको मिल जाएगा तब आप pH के फॉर्मूले से इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन को जो कि सोल्यूशन से मिला है रख देंगे तो आपको pH मिल जाएगा। चलेगा। इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि कब हमको इसे ऐड करना है और कब हमको इसे ऐड नहीं करना है। चलेगा। तो यहाँ पर जब ये दिक्कत आए कि कब ऐड करना है और कब नहीं करना है तो मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा। लिख लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे हम लोग दो केस में ऐसे सवाल को डील करेंगे। पहला, सबसे पहला ये, इफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन is greater than 10 to the power minus 6 mole per liter, इससे अगर ज़्यादा है then 10 to the power minus 7 is not added, तब हमको ये जोड़ने की जरूरत नहीं है। चलेगा। और दूसरा केस कि if H plus ion concentration is less than 10 to the power minus 6 mole per liter, then 10 to the power minus 7 mole per liter is added in aqueous solution। ये तब आपको H आयन कंसंट्रेशन निकालते समय इसको ऐड करना पड़ेगा। पर यह बात यहाँ महत्वपूर्ण है कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है, तभी ये अगर इससे ज़्यादा है तो नहीं ऐड करेंगे और कम है तो ऐड करेंगे। चलेगा। चलिए बात को एक छोटे से सवाल से हम लोग क्लियर करते हैं। एक बहुत ही स्मॉल क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये है, calculate pH of 10 to the power minus 4 molar aqueous sulfuric acid solution। क्लियर है हमारी बात? तो आप यहां से सबसे पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन का होगा वो मोलरिटी के टर्म में XM अल्फा प्लस 10 टू द पावर माइनस 7। चलेगा। तो यहाँ पर जरा ये बताओ, X एक मॉलिक्यूल एसिड से मिलने वाले H आयन की संख्या। तो यहाँ एक मॉलिक्यूल से कितना H आयन मिल रहा है? तो मोलरिटी कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 4। अल्फा नहीं दिया है तो अल्फा अगर न दे तो ऐसी स्थिति में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम 1 मान लेते हैं। अब सवाल आता है कि इसको जोड़े कि न जोड़े। तो जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा है कि नहीं? और ज़्यादा है तो मुझे इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे H आयन कंसंट्रेशन आपको मिल गया 2 into 10 to the power minus 4। Then what about the pH? माइनस log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन सोल्यूशन का। और यहाँ अगर इस डाटा को मैं रख दूं तो कल मैंने सिखाया भी था, लास्ट लेक्चर में सिखाया भी था कि माइनस log base 10 m into 10 to the power minus n बराबर होता है n माइनस log base 10 into m। तो अब log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6090। यही ना कि 9, यहाँ कितना आएगा? 9, यहाँ 9 में से 3 गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये सवाल हमारा तब था जबकि H आयन कंसंट्रेशन जो है 10 टू द पावर माइनस 6 से ज़्यादा है। चलिए एक अगला क्वेश्चन डील करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन डील करते हैं। ठीक, हम आपसे ये कहें कि कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power -7 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, अब मैंने यहाँ पर 7 कर दिया, तो इसका pH बताना है। तो नाउ पैटर्न हमारा वही रहेगा, बस केवल अंतर अगर कहीं है तो 10 to the power -7 के जोड़ने और न जोड़ने पर। तो एक बात बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो सोल्यूशन का होगा वो H प्लस आयन सल्यूट से प्लस H प्लस आयन सॉल्वेंट से। तो सल्यूट से क्या लिखोगे XM अल्फा और सॉल्वेंट से क्या लिखोगे 10 to the power -7। तो ये बता एक मॉलिक्यूल H2SO4 का कितने H आयन दे रहा है 2, मोलरिटी कितनी है 10 to the power -7, अल्फा नहीं दिया है तो कितना मान लेंगे 1। अब इसमें क्या ऐड कर दें 10 to the power -7। तो ये जो नेट डाटा आएगा, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू 10 to the power -6 से छोटी है। जब छोटी है तो इसको हम ऐड करेंगे और नेट वैल्यू आएगा 3 × 10 to the power -7। जब H आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन का ये आ गया तो व्हाट अबाउट pH -log base 10 H आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन का 3 × 10 to the power -7। तो ये pH कितना आएगा 7 - 3 log 3 base 10 यानी 7 - 0.48। तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 6.5। कई लड़के एक बड़ी भीषण गलती कर जाते हैं कि वो इसी वैल्यू को H आयन कंसंट्रेशन समझ लेते हैं और कहेंगे भैया pH 7 आ गया। तो मैं आपको एक कसम दिलाऊं कि कभी कोई एसिडिक सोल्यूशन लीजिए, उसका pH किसी भी सूरत में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 नहीं हो सकता। 7 से हमेशा क्या आएगा कम आएगा, भले ही जरा सा कम क्यों ना हो। तो प्रोसेस को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं किसी सूरत में क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं, कर लेंगे इस चीज को, कोई दिक्कत। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, नेक्स्ट केस पर आते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे हम स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग बेस है अगर आप उसको लेंगे तो बेसिक सोल्यूशन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, बेसिक सोल्यूशन में हमेशा OH आयन कंसंट्रेशन मिलेगा और OH आयन कंसंट्रेशन से POH कैलकुलेट होगा और फिर POH से क्या कैलकुलेट होगा pH। इस प्रोसेस को हमेशा याद रखिएगा। अगर बेसिक सोल्यूशन का आप pH निकालने चल रहे हैं तो पहले आप OH आयन कंसंट्रेशन निकालिए, फिर POH निकलेगा और POH से क्या निकलेगा pH। OH आयन कंसंट्रेशन से POH कैसे निकलेगा, यू नो दैट कि POH होता है -log base 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन किसका सोल्यूशन का। सवाल आता है pH कैसे निकलेगा, तो मैं कहता हूं कि अगर आपको pH निकालना है तो 14 माइनस क्या करना पड़ेगा POH करना पड़ेगा। ये 14 माइनस POH ऐसे 14 माइनस POH करना पड़ेगा, तब आपका pH निकल करके आएगा। अब यहां पर भी अगर आपको नेट OH आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन का लिखना है, बेसिक सोल्यूशन का लिखना है, तो ऐसी स्थिति में OH आयन कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे आप, पहले सल्यूट का और फिर OH आयन कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे सॉल्वेंट का। सल्यूट का निकालने का वही फॉर्मूला होगा YM अल्फा और सॉल्वेंट का कितना निकल के आएगा 10 to the power -7 और ये पूरी वैल्यू मोल पर लीटर में होती है। अब यहाँ ये बात जरूर दिमाग में रखने वाली है कि Y क्या है, Y है नंबर ऑफ OH आयन गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ
बेस, एक मॉलिक्यूल बेस से दिए गए OH आयन की संख्या। यहां m क्या है? मोलरिटी और कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन मोल पर लीटर। याद रहे, इस मोलरिटी को आप वैसे भी निकाल सकते हैं, अगर मास या मोल दिया हो तो नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें? लीटर। यहां अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक बेस ही है लेकिन बहुत ही लो कंसंट्रेशन पर है, बहुत ही डाइल्यूटेड कंडीशन पर है और अल्फा न दिया हो, तो सवालों में इसकी वैल्यू हम कितना मान के चलेंगे? 1 मान करके चलेंगे। बोलो भाई। तो हम इस कंडीशन से OH आयन सोल्यूशन का निकाल सकते हैं, और OH आयन जब सोल्यूशन का निकल गया तो आप पहले POH निकालिए और POH से फिर क्या निकालिए? आपका pH निकालिए। पर एक समस्या है, समस्या ये है कि 10⁻⁻7 कब ऐड होगा और कब नहीं ऐड होगा। ठीक, तो जैसा आपने एसिड में डील किया था, करीब करीब वैसा ही आप बेस में भी डील करेंगे। यहां पर भी सवाल करते समय 2 सिचुएशन को देखेंगे, 2 सिचुएशन पे गौर करेंगे। पहली सिचुएशन तो ये, सबसे पहली सिचुएशन ये कि if OH ion concentration is more than 10⁻⁻6 mole per liter, then 10⁻⁻7 is not added, तब हम इसको नहीं ऐड करेंगे। और दूसरा कंडीशन कि if OH ion concentration is less than 10⁻⁻6, तो ऐसी स्थिति में 10⁻⁻7 क्या करेंगे? is added। इस सिचुएशन में हम इसको ऐड करेंगे और इस सिचुएशन में ऐड नहीं करेंगे, ये बात केवल महत्वपूर्ण है। चलेगा? चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपनी बात को क्लियर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि कैलकुलेट pH of 10⁻⁻5 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। बोलो भाई। तो ये बताओ, ये डाटा जो हमको दिया है, क्या ये OH आयन कंसंट्रेशन है? ना, ये तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन। और अगर तुम्हें इस सॉल्यूशन में OH आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो OH आयन पहले सॉल्यूट से निकालिए और फिर सॉल्वेंट वाला, और दोनों को ऐड करेंगे, तब हमको सॉल्यूशन का मिलेगा। तो सॉल्यूट का निकालने का क्या फॉर्मूला बताया? YM अल्फा, और सॉल्वेंट वाला कितना है? 10⁻⁻7। पर ये ऐड होगा या इसको छोड़ देंगे कैलकुलेशन में, ये इस बात से तय होगा कि यहाँ पर OH आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा है या कम है। तो ये बताओ, Y की वैल्यू 2 होगी, कंसंट्रेशन 10⁻⁻5 और अल्फा कितना आ गया? 1। तो एक बात बताओ कि ये डाटा 2 × 10⁻⁻5 है, और चूंकि ये 10⁻⁻6 से ज़्यादा है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे। और जब आप इसको ऐड नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से नेट OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया सॉल्यूशन का, जो कि सॉल्यूट के बराबर लिया जाएगा केवल। तो ये कितना आ गया? 2 × 10⁻⁻5। तो अगर POH अगर हम निकालेंगे तो -log⁻10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, तो ये लिखा जाएगा
2 इंटू 10⁻⁻5 लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस log 2 बेस 10 तो 5 माइनस 0.3010 तो 0 10 में से 1 गया 9 9 9 में से 3 गया 6 4.699 क्या आपका 0। तो क्या ये pH है? मैंने कहा ना, ये बेसिक सोल्यूशन है और ये POH है। तो pH अगर आपको निकालना है तो 14 माइनस क्या करोगे POH। तो 14 माइनस अगर POH करोगे तो 14 माइनस करीब करीब 4.7 कर दो तो ये डाटा कितना आएगा 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचेगा आपका 3, 13 में से 4 गया कितना आया आपका 9, 9.3 की लपेट में आएगा। एक बात हमेशा याद रखना मेरी कि यदि बेसिक सोल्यूशन है तो 25 डिग्री टेम्परेचर पर नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा 7 से ज़्यादा आना चाहिए, ना 7 से कम, हमेशा 7 से क्या आएगा आपका ज़्यादा आएगा वट एवर बी द कैलकुलेशन। चलेगा, आगे मैं इस बात को प्रूफ भी कर लूँगा। चलिए एक और क्वेश्चन को डील करते हैं, इसी सवाल को डील करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर केवल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बदल देते हैं और कहते हैं कि अब आपको pH बताना है 10⁻⁷ मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। तो 10⁻⁷ मोलर अगर लेकर के चलेंगे तो व्हाट अबाउट नेट OH आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का Ym अल्फा प्लस 10⁻⁷। तो y की जगह 2, m की जगह 10⁻⁷, अल्फा की जगह 1 और अब मैं 10⁻⁷ को ऐड करूँगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमारी 10⁻⁶ से कम है तो ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो आ गया 3 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर OH आयन कंसंट्रेशन। तो व्हाट अबाउट POH माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, और जब OH आयन कंसंट्रेशन को रखोगे तो 3 इंटू 10⁻⁷ तो 7 माइनस log बेस 10 3 आएगा कि नहीं आएगा। और जैसे ये डाटा आपको मिल गया तो अब आप pH निकाल सकते हैं। pH क्या है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस हो गया log 3 बेस 10, तो 7 प्लस log 3 बेस 10 यानी 7 प्लस 0.48 दैट इज 7.48 आएगा कि नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे सवाल को क्या करोगे आपका डील कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि यदि आपको ये पता लग जा रहा है कि सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक है तो एसिडिक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी उसके H आयन कंसंट्रेशन की बात करेगी और अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो उसकी नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन की बात करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट आपको मिलता है कि फॉर एसिडिक सॉल्यूशन normality of solution is H ion concentration। कैसे? मैं इस बात को प्रूफ भी कर दूं कि H ion concentration तुमने XM अल्फा लिखा था और X इंटू M क्या था N अल्फा था, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये नॉर्मेलिटी के बराबर होगा। किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरीके से दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि यही सॉल्यूशन बेसिक है, फॉर बेसिक सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज OH आयन कंसंट्रेशन
ये डायरेक्ट OH आयन कंसंट्रेशन की बात करेगा। कैसे पता? अरे भाई अभी अभी तो तुमने लिखा कि OH आयन कंसंट्रेशन Ym अल्फा है, तो Y तो वैलेंसी फैक्टर हो गया ना, तो वैलेंसी फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये नॉर्मेलिटी के क्या होगा? बराबर। वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉरी एसिड के केस में नॉर्मेलिटी H आयन के बराबर, बेस के केस में नॉर्मेलिटी OH आयन कंसंट्रेशन देगा कि नहीं? और अगर H आयन और OH आयन कंसंट्रेशन मिल गया तो तुम pH और pOH निकाल लोगे। बेसिक सोल्यूशन है तो pOH से फिर क्या निकाल लोगे? आपका pH निकाल लोगे। तो क्या ऐसे सवाल हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power minus 8 molar aqueous HCl solution। ये तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन भी तुम्हारे 10 to the power minus 6 से कम है, तो निश्चित तौर पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालोगे XM अल्फा प्लस 10 to the power minus 7। तो इसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर 1 इंटू 10 to the power minus 8 प्लस 1 गुणे 10 to the power minus 7। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि सॉल्वेंट से मिलने वाला H आयन कंसंट्रेशन सल्यूट से मिलने वाले H आयन कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। और अगर आपने इसको छोड़ दिया, नहीं ऐड किया, तो pH कितना आएगा? 8 आएगा, जो कि फंडामेंटली रॉन्ग है। तो आपको इसे ऐड करना ही पड़ेगा। ऐड अगर आप करेंगे तो इसके ऐड करने के तरीके में कई लोग गड़बड़ कर देते। ध्यान दीजिएगा, हम 10 to the power minus 8 को ऐसे ही लिखें और इसको 10 इंटू 10 to the power minus 8 लिखें, ताकि पावर कंटेनिंग मैथमेटिकल फिगर कॉमन हो जाए। और जैसे ही आप इसको कॉमन लेंगे 1 प्लस 10 दैट इज 11 इंटू 10 to the power minus 8 या 1.1 इंटू 10 to the power minus 7 आएगा। और जैसे ही ये आएगा आप pH निकाल सकते हैं। कैसे? माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यहां पर आप ध्यान दें, माइनस लॉग बेस 10 1.1 इंटू 10 to the power minus 7 या 7 माइनस लॉग बेस 10 1.1। ये वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, कुछ तो होगी। और अगर ये कुछ होगी तो 7 में से कुछ घटेगा। 7 माइनस 0.011 भी अगर आप कर लेते हो तब भी 6.89 की लपेट में आपका pH आएगा, जो कि 7 से क्या है? आपका कम है। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि अगर H या OH आयन कंसंट्रेशन तुम्हारा 10 to the power minus 6 से कम हो तो सल्यूट से मिलने वाले H या OH आयन में आप 10 to the power minus 7 को पक्का ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग डाइल्यूशन और इवोपरेशन के केस में स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के pH को डील करेंगे। ठीक है, हमारा अगला कंडीशन बनेगा pH of strong acid and strong base in dilution और evaporation। ये डाइल्यूशन और इवोपरेशन। तो एक बात बताओ, डाइल्यूशन या इवोपरेशन में क्या होता है? एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप डाइल्यूशन या इवोपरेशन करते हैं तो सल्यूट के जो मोल हैं या जो सल्यूट के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, वो नहीं चेंज होता है। तो अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है कि ड्यूरिंग डाइल्यूशन और इवोपोरेशन ऑफ solvent number of moles of solute
सॉल्यूट आर कांस्टेंट होगा। तो नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होगा या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कांस्टेंट होंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आर कांस्टेंट, ये दोनों चीजें कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, इसका मतलब तो ये रहा कि अगर हम मोलरिटी के टर्म में लिखें तो सॉल्यूट का मोल बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मेलिटी के टर्म में लिखें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या आपका लीटर। तो यहाँ मोल कांस्टेंट है, मतलब कि M1V1 बराबर M2V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या N1V1 बराबर N2V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यही ना कहने का मतलब कि अगर मैं ये सिचुएशन बिफोर डाइल्यूशन लूं और ये सिचुएशन आफ्टर डाइल्यूशन लूं, तो मैं इस बात को कहूंगा कि डाइल्यूशन के पहले मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट और डाइल्यूशन के बाद की मोलरिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वो काहे के बराबर, सॉल्यूट के मोल्स के बराबर होगा। इसी तरीके नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट डाइल्यूशन से पहले और उसी नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट डाइल्यूशन के बाद उसी सॉल्यूशन में काहे के बराबर होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा, और अगर आप इवोपरेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या करेगा, आपका बढ़ेगा, चल जाएगा। तो इससे इलेक्ट्रोलाइट की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी चेंज होगी, इससे H और OH आयन कंसंट्रेशन चेंज होगा, जिससे कि सॉल्यूशन का pH चेंज होगा। जैसे कहना क्या चाहते हैं, तो कहना हम आपसे ये चाहते हैं कि अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, कैसा सॉल्यूशन लिया बालकों, अगर हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, ठीक, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये pH स्केल है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है और ये आपका बेसिक सॉल्यूशन है और ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट। तो मेरी इस बात को याद रखना कि अगर तुम एसिडिक सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करोगे, ठीक, डाइल्यूशन करोगे, कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रोलाइट या एसिड की मोलरिटी क्या करेगी, घटेगी। और मोलरिटी घटने का मतलब H+ आयन का घटना, और H+ आयन के घटने का मतलब pH का बढ़ना। तो इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हो कि यदि कभी एसिडिक सॉल्यूशन में तुमने डाइल्यूशन किया तो उसका pH किधर की तरफ शिफ्ट होगा, 7 की तरफ शिफ्ट होगा, बट नॉट इक्वल टू 7 की तरफ शिफ्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम बेसिक सॉल्यूशन लें और इसका डाइल्यूशन करें, तो बेसिक सॉल्यूशन के डाइल्यूशन पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉल्यूशन की मोलरिटी या कंसंट्रेशन घटेगा। इसके घटने से OH आयन कंसंट्रेशन घटेगा, और OH आयन कंसंट्रेशन के घटने से POH बढ़ेगा, और POH के बढ़ने से सॉल्यूशन का pH घटेगा। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि यदि सॉल्यूशन बेसिक है और डाइल्यूशन कर रहे हैं तो उसका pH 14 से घट करके किधर की तरफ आएगा, 7 की तरफ आएगा, बट नॉट इक्वल टू 7, नियर टू 7। तो एक बड़ी खास बात याद रखना कि डाइल्यूशन के दौरान एसिडिक सॉल्यूशन का pH बढ़ता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन अगर है तो उसका pH घटेगा। एसिड का बढ़कर के 7 की तरफ जाता है और बेस का घटकर के किधर की तरफ आता है, 7 की तरफ आता है। तो ये बात दिमाग में रहेगी, बोलो भाई। अगर ये बात दिमाग में रहेगी तो एक आध छोटे मोटे क्वेश्चन से हम अपनी बात को क्लियर करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे इस पर पूछेगा, न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा। क्वेश्चन ये लिया गया
10 to the power minus 2 molar aqueous HCl solution is 100 times diluted. 100 times diluted. Then calculate pH of final solution. pH of final solution. तो एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया है 10 to the power minus 2, इनिशियल वॉल्यूम V मान लो, फाइनल कंसंट्रेशन निकल करके आएगा कितना नहीं पता, लेकिन फाइनल वॉल्यूम 100 टाइम्स है इनिशियल वॉल्यूम का। तो डाइल्यूशन के दौरान ये क्या कंडीशन रहती है, M1 V1 बराबर M2 V2, क्योंकि सल्यूट या एसिड के मोल चेंज नहीं होंगे, एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेंज नहीं होंगे तो M1 की जगह पे 10 to the power minus 2 और वॉल्यूम की जगह पे V, M2 हमको निकालना है गुणे 100, तो V से V कैंसिल, कितना आ जाएगा 10 to the power minus 2 by 100, that is 10 to the power minus 4। ध्यान दो, एक्वस सोल्यूशन में आने वाला ये कंसंट्रेशन 10 to the power minus 6 से कम है, तो सीधे H प्लस आयन जो फाइनल सोल्यूशन का आएगा वो 10 to the power minus 4 ही आ रहा है, जुड़ेगा ही नहीं 10 to the power minus 7। भाई X की वैल्यू 1 है, मोलरिटी इतना है, अल्फा 1 या नॉर्मलिटी इतना है, क्योंकि भाई वैलेंसी फैक्टर तो 1 है। तो अब अगर ये रहा तो व्हाट अबाउट पीएच, दैट इज 4, कर लो माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आ जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन या इवोपरेशन के केस में अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन उसका पीएच बढ़ेगा, और अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसका पीएच घटेगा, और किधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, आपका एसिड वाला बढ़ करके बेस वाला घट करके 7 की तरफ, लेकिन कभी भी 7 तक नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ बाल को लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि इधर लगातार लेक्चर आपके अपलोड होते चले जा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे जरूर पढ़िए। आप इस समय कोरोना पेंडेमिक में बैठे हुए हैं घरों पर, तो इस टाइम को वेस्ट मत करिए, इस टाइम को बल्कि इन्वेस्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए। ओके, जय हिंद।